दोस्तों, क्या आप सुख शांति और समृद्धि की तलाश में हैं? यानी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से क्या आप बाहर आना चाहते हैं? तो दोस्तों, आप सही जगह पर हैं। वीडियो को अंत तक देखने पर आपको पता चल जाएगा कि आंतरिक शांति पाने के लिए आपको क्या करना है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ जाने से आपको मन में शांति मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं आंतरिक शांति कैसे प्राप्त करें उस पर बात करूंगा। लोग अपने अंदर की शांति को अध्यात्म से जोड़कर देखते हैं। यदि आप दिन भर में 1 घंटा अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप समझें आपके लिए शांति का मार्ग खुल गया। तो प्रकृति ने हमें इस तरह बनाया ही है कि शांति हमारे अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट की तरह होती है। यानी इसे हमें कहीं बाहर से लाना नहीं होता है, ये हमारे अंदर ही होता है। पर हमने इसे स्वयं दूषित कर रखा है। जिस प्रकार बादल से यदि सूरज ढक जाए तो सूरज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि अब बादल को हटाएं तो सूरज अपने आप दिखाई देने लगेगा। ठीक यही काम हमें अपने मन के लिए करना है। मन के अंदर से कचरा बाहर निकालें और आप देखेंगे कि जितना जितना कचरा बाहर निकलता जाएगा उतना उतना मन शांत और आनंद से भरता चला जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार एक बच्चा हमेशा उत्साह और आनंद में रहता है, यानी वह वर्तमान में रहता है, ठीक उसी प्रकार हम अपने आप को वर्तमान में रखते हुए उत्साह और आनंद में हमेशा रह सकते हैं। बीत राग और बीत द्वेष, यानी रागहीन और द्वेषहीन अवस्था प्राप्त कर हम भी आनंद और उत्साह में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में। दोस्तों, मैं स्वयं विपश्यना ध्यान का प्रैक्टिस लगभग 2.5 वर्षों से कर रहा हूँ, जिस कारण मेरे मन में जो अकारण चिंता और भय समाया रहता था उससे हमें मुक्ति मिली। साथ ही गुस्सा और मन में जो भटकाव हमेशा रहता था उसमें भी मुझे राहत मिली। और दोस्तों, मेरे अंदर तो शांति आई, परिवार में भी शांति आई। धीरे धीरे मन से राग और द्वेष का जड़ जैसे जैसे कमजोर होता जा रहा है, मन और भी शांत और स्थिर होते जा रहा है। तो दोस्तों, विपश्यना ध्यान की खोज लगभग 2500 वर्षों पूर्व भगवान बुद्ध ने की थी। लगभग 400-500 वर्षों तक तो यह विद्या लोगों को खूब कल्याण करती रही। उसके बाद यह विद्या भारत से पूरी तरह विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह विद्या आखिरकार 400-500 वर्षों बाद विलुप्त कैसे हो गई? तो इसकी चर्चा दोस्तों हम आने वाले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार ने इस महान विद्या को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अपने शुद्ध रूप में जीवित रखा तथा वर्तमान में इस विद्या को भारत लाने का श्रेय परम पूज्य आचार्य श्री एस.एन. गोयनका और उनके गुरुजी श्री सयाजी वाखीन को जाता है। आज पूरे विश्व में हजारों स्थायी तथा अस्थायी केंद्र कार्यरत हैं, जहां हजारों लाखों की संख्या में साधक जाकर अपने मन यानी चित्त की सफाई कर रहे हैं, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता जा रहा है। दोस्तों, यह एक चित्त विशोधनी विद्या है जिसे आप अपनाकर अपने चित्त को शुद्धतम रूप में पहुंचाकर अपने मन के अंदर शांति ला सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि विपश्यना ध्यान सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, और मैं आपको एक जगह लेकर के चलूँगा जहाँ विपश्यना ध्यान सिखाई जाती है, उसके रास्ते भी मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, विपश्यना ध्यान सीखने के लिए सबसे पहले आपको 10 दिवसीय शिविर में भाग लेना होता है। शिविर में साधना की विधि विस्तार पूर्वक बताई और सिखाई जाती है। इन 10 दिनों तक पूरी तरह से आपको अपने सांस और पूरे शरीर को देखना होता है।
दोस्तों 10 दिवसीय शिविर कर लेने के बाद आप पुराने साधक हो जाते हैं तो आप लघु शिविर अर्थात 1 दिवसीय तथा 3 दिवसीय शिविरों में भाग लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों मैंने पहला 10 दिवसीय शिविर धम्मा पाटलिपुत्र पटना में किया था तथा हाल ही में मैंने अपना 3 दिवसीय लघु शिविर धम्मा सिनेरू ऊपरी सैमडोंग पूर्वी सिक्किम में पूरा किया, जिसका फीडबैक मैं वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। आपको लेकर मैं चलता हूं धम्मा सिनेरू ऊपरी सैमडोंग पूर्वी सिक्किम की ओर, जो लगभग 6000 फीट की पर्वतीय ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर 12 मास लगभग ठंड सा ही मौसम रहता है। आगे वीडियो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रैल के माह में भी वहाँ ठंड थी और बारिश भी होता रहता है अक्सर। सिनेरू पहुँचने के लिए सबसे पहले सिलीगुड़ी पहुँचना होता है। ट्रेन से यदि आप आ रहे हैं तो ये आप न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी जंक्शन उतरकर आप तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड, जो कि सिलीगुड़ी जंक्शन के पास ही है, लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर है, आकर वहां से शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट व्हीकल से आप जा सकते हैं। दोस्तों यदि आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट उतरकर आप सिलीगुड़ी आ सकते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी की दूरी यानी सिलीगुड़ी बस स्टैंड की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। सिलीगुड़ी से धम्मा सिनेरू की दूरी 2 भागों में तय करते हैं। पहला आपको सिंगताम जाना होता है, जो कि सिलीगुड़ी से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों ऊपरी सैमडोंग के लिए सिंगताम टैक्सी स्टैंड आकर गाड़ी ले सकते हैं और लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 2 घंटे का समय लग जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप धम्मा सिनेरू पहुंच जाते हैं और मुझे धम्मा सिनेरू पहुंचने में लगभग 8 घंटे लग गए। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं, यदि आप धम्मा सिनेरू उसी दिन जा रहे हैं जिस दिन से शिविर शुरू होने वाला है तो आप कोशिश करें कि सिलीगुड़ी 5 से 6 बजे के बीच और मैक्सिमम 7 बजे तक सिलीगुड़ी छोड़ दें तो आप आसानी से 1 से 2 बजे के बीच सिंगताम होते हुए धम्मा सिनेरू पहुंच सकते हैं। कैसा रहा सर ये 3 दिवसीय शिविर? बहुत अच्छा लगा है। पहला कोर्स आपने कहाँ किया था? यहीं पर। ये कितना नंबर का कोर्स था ये? 2 नंबर। अच्छा 2 नंबर सेकेंड कोर्स था। फर्स्ट कोर्स कब किए थे? फर्स्ट कोर्स वो पता नहीं क्या हुआ। बहुत पहले किए थे, है ना? बहुत। सर कैसा रहा सर 3 दिवसीय कोर्स? बहुत अच्छे, बहुत तगड़ा, यहाँ पर अच्छा है। और यहाँ पर का कुछ खास पहली बार आप कोर्स किए यहाँ पर या फिर पहले भी कर चुके थे? पहले कर चुके थे। तो आपको तो कोई खास अंतर नहीं बुझा रहा होगा, लेकिन जो पहली बार शिविर किए होंगे उनको बहुत ज़्यादा अंतर बुझाता है यहाँ पर। वो तो सही है। हाँ, क्योंकि ये माउंटेन एरिया है ना, और यहाँ पे बहुत शांत है, यहाँ पे बहुत पीसफुल एरिया है और इस वजह से कोई भी शोर शराबा नहीं है। तो यहाँ पे मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा जगह है, बहुत अच्छा, सबसे सबसे अच्छा जगह है। हाँ, सबसे बड़ी बात है, सर ने बोला कि हिमालय के नज़दीक है हम लोग, ये सबसे बड़ी बात है कि पॉल्यूशन है क्या? हाँ, पोल्यूशन नहीं है और बाहर का शोर शराबा नहीं है, इंडस्ट्रीज का हो गया, रोड का हो गया, इस सब का शोर शराबा नहीं और दूर दूर तक सन्नाटा ही है इस बार। और पहले भी तो ऋषि मुनि लोग सब जो किया करते थे वो हाँ माउंटेन पर ही, हिमालय में ही जा करके वो मेडिटेशन किया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे सबका लगभग ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा रहा और भी लोगों से मैंने बात किया था तो अच्छा रहा। तो विपश्यना शिविर में शामिल होने के लिए क्या करना होता है, कैसे एप्लीकेशन अप्लाई किए जाते हैं तथा वहाँ जाकर किस तरह के समय सारणी को आप लोगों को फॉलो करना होता है, क्या कोड ऑफ डिसिप्लिन होते हैं,
ये सभी विविध जानकारी को लेकर मैं फिर से अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का मंगल हो।